बल्गेरिया की राजधानी सोफिया के पास पुलिस ने एक ट्रक से एक बच्चा समेत 18 लोगों के शव बरामद किए हैं, जबकि ट्रक से 34 लोग जिंदा मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बल्गेरिया की राजधानी सोफिया से, जहां पर पुलिस ने एक ट्रक से एक बच्चा समेत 18 लोगों के शव बरामद किए हैं, जबकि ट्रक से 34 लोग जिंदा भी मिले हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक खालिस्तान समर्थक ने हिंदू समुदाय के गायत्री मंदिर से जुड़े कुछ लोगों को धमकी दी। बताया गया कि यह धमकी फोन पर गायत्री मंदिर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दी गई और आरोप है कि उन्हें खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के लिए भी कहा गया। खबर है कि गुरु अवधेश सिंह नाम के खालिस्तान समर्थक ने फोन पर अपनी लोकेशन पाकिस्तान के लाहौर शहर में बताई। साथ ही उसने शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करवाने की धमकी भी दी। 6 फरवरी को तुर्की में आए भूकंप के 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मलबे के नीचे से लाशों को निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। तबाही का मंजर यह है कि शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं और सब कुछ खत्म हो चुका है। तुर्की के हतय अंताकिया कारण मारस को भूकंप की सबसे ज्यादा मार पड़ी है और यहाँ की कई ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई है। महाविनाश के बाद अब मलबा हटाने का काम तेज हो गया है। ड्रोन फुटेज में बड़ी बड़ी मशीनें मलबे को हटाती दिख रही हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों ट्रक मलबा ढोते नजर आ रहे हैं। मलबा हटाए जाने के समय हर ओर धूल का गुबार दिखाई दिया। तुर्की के शहरीकरण मंत्रालय ने बताया कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 84,700 इमारतें ढह गई हैं या फिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिन्हें बाद में गिरा दिया जाएगा। भूकंप के कारण तुर्की में मरने वालों की संख्या अब 38,000 से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि भूकंप में लगभग 2,64,000 अपार्टमेंट जमींदोज हो चुके हैं। तुर्की में भूकंप से हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ऐसे में इन इमारतों के ठेकेदारों और बिल्डर पर मटेरियल की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तुर्की प्रशासन की ओर से बिल्डर और ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच जासूसी गुब्बारे को लेकर अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच चीन ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। चीन ने दावा किया कि उसने नहीं बल्कि अमेरिका ने ही उसकी हवाई सीमा में कई बार गुब्बारे उड़ाए और उसकी जासूसी करने के साथ साथ उकसाने का भी काम किया। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। चीन के मुताबिक अमेरिका ने उसकी सीमा में पिछले साल मई के महीने से अब तक 10 बार गुब्बारे उड़ाए। चीन ने दावा किया कि अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत के ऊपर गुब्बारे उड़ाकर उसे चिढ़ाया। इसके साथ ही उसकी सीमा के करीब तिब्बत के ऊपर भी गुब्बारे उड़ाए गए, जिसे चीन ने अमेरिका की दादागिरी करार दिया। चीन के मुताबिक अमेरिका अपनी करनी को छिपाने के लिए ही उस पर गुब्बारों के जरिए जासूसी करने के आरोप लगा रहा है। हालांकि चीन ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया और न ही ये बताया कि अमेरिकी गुब्बारे कब कब उसकी सीमा में उड़ाए गए। इसी वजह से माना जा रहा है कि चीन सिर्फ अमेरिका को जवाब देने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है, जबकि वो खुद गुब्बारे उड़ाने की घटनाओं में शामिल है। क्योंकि चीन के इस दावे को हवा में उड़ाने के लिए ताइवान सामने आ गया। चीन से भिड़ने के लिए तैयार बैठे ताइवान ने आरोप लगा दिया कि चीन का एक गुब्बारा उसके एक द्वीप पर उतर गया। ताइवान के मुताबिक उस गुब्बारे में चीनी कंपनी के बने उपकरण लगे हुए थे। ताइवान के जिस द्वीप पर यह गुब्बारा उतरा वो चीन के फुजान प्रांत के बेहद करीब है, जिसके बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक टीम को तुरंत वहां के लिए रवाना कर दिया। उसे इस बात की जांच करने के लिए भेजा गया कि कहीं गुब्बारे की मदद से चीन जासूसी तो नहीं कर रहा था, जैसा कि उसने अमेरिका के साथ करने की कोशिश की थी। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।